अनन्या के साथ उनके पिता चंकी पांडे भी हैं। आज ही एनसीबी ने अनन्या को समन देकर पूछताछ के लिए तलब किया था। इसके अलावा एनसीबी ने अनन्या का फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि चंकी पांडे की बेटी अनन्या का नाम क्रूज ड्रग्स मामले में पकड़े गए आरोपी की चैट में सामने आया था, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच एनसीबी का कहना है कि अनन्या पांडे को समन करने के पीछे मकसद ये नहीं कि वो सस्पेक्ट है, उससे कुछ चीजों को वेरीफाई कराना है। उसके मोबाइल को इसी वजह से एनसीबी ने मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीबी ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे को समन किया है और वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ कुछ ही वक्त में एनसीबी के दफ्तर पहुंच सकती हैं। और दिशा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिशा, कितने वक्त में अनन्या पांडे पहुंच जाएंगी? जी बिल्कुल, आधे घंटे का और समय लग सकता है अनन्या पांडे को एनसीबी ऑफिस पहुंचने के लिए, क्योंकि लगभग 3 सवा 3 के बीच में ही अनन्या पांडे जो है वो वो अपने घर से एनसीबी के ऑफिस के लिए जाने निकली थी। अपने फादर चंकी पांडे के साथ ही वो अपने घर से निकली एनसीबी ऑफिस के लिए। बांद्रा में वो रहती है, तो बांद्रा से साउथ मुंबई का रास्ता जो है वो पौने घंटे 1 घंटे के हिसाब से जो है वो माना जाता है। और अभी फिलहाल के लिए ये पूरा जो अनन्या पांडे अनदर बॉलीवुड एक्टर को समन्स जो है वो इश्यू किया गया है एनसीबी की तरफ से। एनसीबी ने बहुत क्लियरली बताया है कि ये एज अ सस्पेक्ट उनको क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही है। सिर्फ आर्यन खान ड्रग मामले में जो कुछ व्हाट्सएप चैट्स में उनका नाम जो है वो सामने आया है, किस तरह से वो एक वन ऑफ द अक्यूज्ड एलिजिडली के साथ जो है वो डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिस पे उनकी क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है अभी फिलहाल के लिए। तो एज अ सस्पेक्ट उनको नहीं ट्रीट किया जा रहा है। एनसीबी की जो टीम है वो अनन्या पांडे के घर सुबह 11 से 12 के बीच में पहुंची। 10 मिनट में उन्होंने उनको जो है वो समन्स इश्यू किए गए थे और अनन्या पांडे को क्लियरली कहा गया था कि 2 बजे तक आप एनसीबी के ऑफिस में आइए। 2 बजे तक तो अनन्या पांडे एनसीबी ऑफिस नहीं पहुंच पाई, बट अभी बहुत जल्दी एनसीबी ऑफिस पहुंचेगी और बाद में जो क्वेश्चनिंग है, जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रहेगी, कौन से बेसिस पे रहेगी, वो बहुत क्लियरली जो है वो पता चलेगा। अभी एक खबर आ रही है ताजा कि दिशा मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही सेकंड पहले उनकी गाड़ी एनसीबी दफ्तर पहुंची। देखिए, अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर में दाखिल हो रही हैं। उनके साथ उनके पिता चंकी पांडे भी उनके पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीबी ने आज सुबह अनन्या पांडे को समन किया था, क्योंकि एनसीबी ने जो लैपटॉप मोबाइल जब्त किए थे आरोपियों से, उनसे जो चैट मिली है उसके सिलसिले में अनन्या पांडे को एनसीबी ने समन किया है, तलब किया है। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनसीबी ऑफिस मुंबई से। अनन्या पांडे अभी अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनन्या पांडे, इनको आज सुबह एनसीबी ने समन किया था। तमाम जो व्हाट्सएप चैट मिले थे उसके बिना पर उसकी तफ्तीश के लिए, उसके बाबत पूछताछ के लिए एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन किया था। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब से बस कुछ ही वक्त पहले अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि चंकी पांडे की बेटी एक्ट्रेस अनन्या पांडे को एनसीबी ने समन किया है। एनसीबी की दलील है कि जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं तमाम आरोपियों के पास से, उसके बारे में पूछताछ करनी। और सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही थी कि आर्यन और अनन्या के बीच कुछ चैट्स मिले हैं, उससे वेरीफाई करने के लिए एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन किया है, तलब किया। दिशा के पास चलते हैं। दिशा, ये खबर भी आ रही थी कि व्हाट्सएप चैट जो मिली आर्यन खान के, उसमें कुछ ऐसे पोर्शन मिले हैं, कुछ ऐसे हिस्से मिले हैं जिसमें अनन्या और आर्यन कुछ खास तरह की बातचीत कर रहे हैं। इसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, एनसीबी लास्ट वीक भी उन्होंने कहा था कि किस तरह से व्हाट्सएप चैट्स उनको मिले हैं आर्यन खान और वो जो अपने फ्रेंड्स के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, और काफी अदर अक्यूज जो इस ऑलरेडी ये पूरे केस में अरेस्ट हो चुके हैं। तो जैसे जैसे एनसीबी ये पूरे केस में और इन्वेस्टिगेट करती जा रही है, तो उनको अनन्या पांडे का नाम भी सामने इसमें टोटली आया है। और किस हिसाब से क्या बातें हुई है वो एनसीबी ने बहुत क्लियरली नहीं बताई है। सिर्फ कुछ चैट्स है जो वेरीफाई करना चाह रहे हैं और उसी वजह से अनन्या पांडे को समन
समन जो है वो इश्यू किया गया है और सिर्फ पूछताछ के लिए जो बुलाया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि उनका मोबाइल और लैपटॉप जो है वो सीज कर दिया गया था। इसके हिसाब में कुछ कॉन्फर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो सीज किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक उसको एज अ सस्पेक्ट नहीं गिना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए है जो बुलाया जा रहा है। तो क्या कनेक्शन है अनन्या पांडे का ये पूरे मामले में, कुछ कनेक्शन है या नहीं, क्या क्या बातचीत हुई है व्हाट्सएप चैट में, किस हिसाब से बातचीत हुई है, ड्रग के मामले में कोई बातचीत हुई है या नहीं, ये कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन एनसीबी की तरफ से नहीं मिल पा रही है। अभी जो पहुंचे हैं वो तो क्वेश्चनिंग जो है वो शुरू होगी। क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रहेगी वो बहुत जल्दी हमें एनसीबी से पता चलेगा। दिशा, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि आर्यन के जो चैट मिले उसमें कई सारी एक्ट्रेसेस के नाम हैं। क्या अनन्या वही एक्ट्रेस हैं जिनसे नशे के बारे में बातचीत हो रही थी? ऐसा है क्या? सूत्रों के हवाले से क्या ऐसी खबर आपको मिली है? एनसीबी का बहुत साफ साफ ये कहना है कि उन्होंने जो भी व्हाट्सएप चैट्स जो उन्होंने बरामद किए हैं आर्यन खान से या काफी और अक्यूज, बिकॉज 19 अक्यूज अरेस्ट हुए ये पूरे मामले में, तो डेफिनेटली और भी बहुत नाम है जो इसमें कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व है, बट वो इस केस से रिलेटेड इन्वॉल्व है वो एनसीबी का नहीं कहना है। और क्या अनन्या पांडे ही वो एक्ट्रेस है जिसमें ये रिलेटेड बात हुई थी, वो भी एनसीबी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। सिर्फ उनके क्वेश्चनिंग के बाद ही पता चलेगा कि अनन्या पांडे का कोई कनेक्शन या कोई रोल है कि नहीं ये पूरे मामले में, क्योंकि एनसीबी का ये भी कहना है हमारे सूत्रों के अनुसार के काफी टाइम एज अ फ्रेंड्स भी बहुत लोग बातचीत करते रहते हैं। तो ये कनेक्शन, ये केस रिलेटेड ही अनन्या पांडे को बुलाया है या नहीं, वो अभी तक कुछ मामला सामने नहीं आ पाया है। अभी 4 बजे के आसपास अनन्या पांडे पहुंची है अपने पिता के साथ, और क्या एनसीबी की क्वेश्चनिंग रहेगी, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रहेगी, वो बहुत ही जल्दी हमें पता चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन किया था। वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। किस बारे में पूछताछ होनी है, किस तरह की तफ्तीश होनी है, जैसा कि दिशा बता रही थी, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ खास तरह की व्हाट्सएप चैट मिली थी आर्यन के पास से, जिससे जुड़ी पूछताछ के लिए अनन्या को एनसीबी ने समन किया है। अब से कुछ ही वक्त पहले करीब 4 बजे अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची है। तस्वीरें देखिए।